जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है पॉकेट जीके क्लास 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है 1 से लेके 3 तक क्लास देख लिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह क्लास दोस्तों आप सभी के जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध, एसएससी, बीएसएससी एवं रेलवे, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो क्लास को आप अच्छे से देखिएगा और क्लास आपको अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करके आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास आपके पास दोस्तों सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी जो है अच्छा से अच्छा बना सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। देखिए आज का पहला नंबर प्रश्न आपका है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे कौन आपके, तो महात्मा बुद्ध। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर जो है वो अब भी हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। 483 नहीं, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होगा। यहाँ पे आप लोग जो ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अब अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म आपका जो है लुम्बिनी नामक गांव कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ये ऑप्शन आपके दोस्तों सही होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। प्रत्येक एग्जाम में आपको जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। इनका जन्म आपका जो है शाक्य कुल में हुआ। यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का है, महात्मा बुद्ध का माता का नाम जो कोलीय वंश की थी। यानी महात्मा बुद्ध की माता का नाम जो आपको हो जाता है माया देवी। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। जो महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए देखिए अब अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का है, महात्मा बुद्ध के पिता जो शाक्य कुल के थे, प्रधान थे, उनका नाम बताना है। तो महात्मा बुद्ध के जो है पिताजी का नाम हो जाता है सुधोधन। क्या होते हैं, सुधोधन हो जाते हैं। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे जो है सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन ही इसकी माता का देहांत हो गया। इसके एवज में बुद्ध का पालन पोषण करने, यानी कौन किया, आप सीधे कहिए ना, पालन पोषण किसने किया। तो इनकी एक माता की बहन थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा। इनकी मासी प्रजापति गौतमी हो जाएंगी। सी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम आपको हो जाता है क्या, तो वर्धमान। यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन सही कीजिएगा। राहुल जो है यह बुद्ध के क्या थे, तो पुत्र थे। चलिए देखिए अब अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का है, महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था। यानी महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम पूछा गया है। यह हो जाएंगे यशोधरा। यहाँ पे आप लोग जो है ए ऑप्शन को सही कीजिएगा। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा का नाम मिलता है, किसमें मिलते हैं, तो बिंबा में, गोपा में और भटकाछा में। यहाँ पे आपके हो जाएंगे डी ऑप्शन सही, इनमें से सभी में। यानी इन सभी नाम से जो है यशोधरा को जाना गया था। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। महात्मा बुद्ध का पुत्र का नाम बताना है, तो उनका पुत्र जो है राहुल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, किस ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट या महान साधु बनेगा। सिद्धार्थ कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध। यह भविष्यवाणी करने वाले यहाँ पे कौन थे, तो कौंडिन्य थे। यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, बुद्ध के जीवन को कितने घटकों में प्रभावित किया था।
वह किताब के 4 घटकों ने जब भगवान बुद्ध निकलते हैं यात्रा के लिए वही देख लेते हैं जिसमें आपको सन्यासी जीवन इनको सबसे अधिक प्रिय लगता है यानी अच्छा लगता है। चलिए आप देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे निम्न में से महात्मा बुद्ध का जीवन को प्रभावित किया। यही सब है आपके 4 व्यक्ति हो जाते हैं। एक आपके बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति, यानी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही इनमें से सभी। और सन्यासी जीवन जो है 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ले लेते हैं और अपनी घर को त्याग देते हैं। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। आपको बता दिया दोस्तों कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो अपना गृह त्यागा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाया था। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए दोस्त हो जाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो है गृह त्याग की घटना क्या कहलाया। यह कहलाया था कि आपके तो महाविनिष्क्रमण, ये ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए और न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास आपको डेली मिलेंगे दोस्तों जिसे आप देखकर अपनी तैयारी अच्छा से कर सकते हैं और अपना एक सीट जो है सभी एग्जामों में कंफर्म कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था। सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है इनको कौन दिए? वो दिए थे आपके अलाउल कलाम। कौन आपके? अलाउल कलाम दिए थे। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को महात्मा बुद्ध को यानी महात्मा बुद्ध ने अलाउल कलाम गुरु से शिक्षा लिया। अभी बता दिया आपको यह जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। ये ऑप्शन सांख्य दर्शन, शून्य दर्शन और योग दर्शन तीनों आपको हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही कीजिएगा, आपका तीनों ही इसमें हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी क्या है महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या है? एक आपको यहाँ पे हो जाएंगे अलाउल कलाम, एक कौन आपके हो जाएंगे, एक आपके हो जाएंगे यहाँ पे क्या रुद्रक रामपुत्र। यहाँ पे आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को बुद्ध का अर्थ होता है। बुद्ध का अर्थ क्या आपका होता है? तो ज्ञान होता है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन ए को दोस्तों जो है सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल एवं अन्य ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो महात्मा बुद्ध को जो है बोध गया में यानी गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? तो पीपल के पेड़ के नीचे और फल्गु नदी के तट पे। ठीक है, लेकिन पूछा गया कितने वर्ष की अवस्था में, तो आपको हो जाएंगे 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला आप सभी के यहाँ पे है कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आपको हम बता दिए दोस्तों कि किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये आपके जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? आपको पहले ही बता दें दोस्तों कि इनको जो है पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला आपका यहाँ पे है महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? फल्गु नदी, जिसका नाम आपका क्या? तो निरंजना नदी। दोनों एक ही नदी के नाम है। यहाँ पे आप लोग ये ऑप्शन को सही कीजिएगा तो आपका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लगाते चलिए ताकि हम देख सकें कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद है। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न ज्ञान प्राप्ति उपरांत सिद्धार्थ कहलाए। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ का नाम क्या पड़ा, उसके बाद इनको जो है गौतम बुद्ध कहा गया। यानी 25 का आप लोग यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध और शाक्य मनु यह दोनों कहे गए थे। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा, ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति उपरांत गुरु
कौंडिन्य के साथ प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए? कौंडिन्य के साथ या प्रथम उपदेश जो है आपको देते हैं श्रावस्ती में, श्रावस्ती नहीं सारनाथ में। ये ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। और पूछे आपसे कि सबसे आपका जो है अधिक उपदेश कहाँ पे दिए, अधिक पूछे आपसे तो आप हो जाए कहाँ पे? श्रावस्ती। क्या आप हो जाएंगे? श्रावस्ती में इन्होंने जो है सबसे अधिक उपदेश दिया था। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाया। तो प्रथम उपदेश जो दिए थे या उसे किस नाम से जाना गया? उसे कहा गया आपका यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिए? यह दिए थे आपके पाली भाषा में। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, बुद्ध ने सर्वप्रथम शूद्रों को अनुयायी बनाने वे कौन थे? कौन थे आपके जिनको पहले ही अनुयायी बनाए थे अपने? तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे क्या, कोई एक तो आपके थे यहाँ पे तपस्या और दूसरा आपके थे यहाँ पे ककिल। यानी आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। क्या आपके हो जाएंगे तपस्या हो जाएंगे और कलिक भी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपके हो जाएंगे सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया। आपको हम बता दें दोस्तों कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने जो है सबसे अधिक उपदेश दिया था। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला आप सभी के यहाँ पे है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्ष यानी साल का समय व्यतीत किए थे। सबसे अधिक इन्होंने अपना समय जो है कहाँ पे बिताया? वह बिताया था आपके श्रावस्ती में ही। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे दोस्तों सही कीजिएगा। ये ऑप्शन सही है। दोस्तों आपसे फिर से बता देते हैं कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और जो न्यू है वह सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों आपको डेली देखने को मिलते हैं सुबह में 8 बजे इस पे, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करते चलिए, अपने दोस्तों को भी सही कीजिएगा। देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ पे देते हैं? तो जहाँ इनकी जो है क्या अंतिम उपदेश की बात करें तो क्या आपके हो जाएंगे? वैशाली में इन्होंने जो है अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश इनका वैशाली हो जाएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला आप सभी के यहाँ पे है क्या, बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो बुद्ध ने जो है यह दिया था क्या आपके, तो मध्यम प्रतिपदा मार्ग। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलिए देखिए अब अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, अगला आपसे भी यहाँ पे है, राग के समान कोई अग्नि नहीं, दिव्य के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं, कथन किसने कहा था? ऐसा कहने वाले आपके कौन हो जाएंगे? तो महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी को सही कीजिएगा। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, अष्टांगी मार्ग की संकल्पना किसने दी थी? अष्टांगी मार्ग की संकल्पना देने वाले भी आपके जो है महात्मा बुद्ध ही हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप लोग ये ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, आपका यहाँ पे प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक कौन थे? या प्रथम विदेशी शासक जो थे वह कौन थे, ये आपको बताने हैं। चलिए फटाफट से आप लोग यहाँ बता दीजिए क्या हो जाएंगे 36 का आंसर। ये आपके थे कौन? आपके तो एक आपको कनिष्क थे और एक आपके थे कौन यहाँ पे, तो मिनेंडल, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा या दोनों हो जाएंगे। अशोक भी आगे चलकर जो है बौद्ध धर्म में अपना लेते हैं 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद, और इन्होंने चालू कर दिया क्या आपका, तो धम्म यह चालू करते हैं, ठीक है ना, धम्म। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, महात्मा बुद्ध ने अवंती के शासक प्रघोत के बुलाने पर कहाँ की यात्रा नहीं किए थे? यह कहाँ की यात्रा नहीं किए? तो आपको हो जाएंगे अवंती की यात्रा या नहीं किए थे। ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को, महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। इनके प्रथम शिष्य हो जाएंगे आपके कौन, तो उपाली। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे,
अगला प्रश्न आप सभी का है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। इनके प्रिय शिष्य अब कौन हो जाएंगे? तो आनंद हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग जो है बी ऑप्शन को दोस्तों सही कीजिएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु जो है कब हुआ? इनका मृत्यु कब आपको हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर जो है सी को सही कीजिएगा। 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न को, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? आपको बता दिए दोस्तों कि महात्मा बुद्ध जो आपका महात्मा बुद्ध थे, इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो जाती है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को, अगला आप सभी के यहाँ पे है, बौद्ध अनुद्वृत्ति के अनुसार, बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद अशोक ने उनके शरीर के अवशेष को कितने भागों में बांट दिया? यह बांट दिया था आपके 8 भागों में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग 20 सही कीजिएगा। दोस्तों आज के क्लास में आपको टोटल जो है 43 प्रश्न ही हैं। यह प्रश्न सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे, और न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर दबा दीजिएगा ताकि डेली क्लास आपके पास पहुँचे। और इन सब का PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको क्लास के नोटिफिकेशन एवं PDF उपलब्ध हो जाते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।